तो नई संसद में आज यानी गुरुवार को आम चुनाव से पहले मोदी सरकार 2.0 का आखिरी बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का छठा बजट पेश कर रही। यह अंतरिम बजट है, लेकिन आम आदमी को इस मिनी बजट में भी सरकार की ओर से कई बड़े ऐलान होने की उम्मीद थी। इस बजट में महिलाओं, युवाओं और किसानों से जुड़ी वेलफेयर स्कीम के लिए फंड जारी किया गया है। वित्त मंत्री ने 57 मिनट में देश का पूरा वित्तीय लेखा जोखा जनता के सामने रखा। इससे एक दिन पहले यानी 31 जनवरी 2024 को संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ था और उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया था। अंतरिम बजट में इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि रेलवे से लेकर अन्य सेक्टर में प्रोजेक्ट को लेकर सरकार ने अपना विजन रखा है। स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। वहीं लखपति दीदी योजना को विस्तारित किया जाएगा। राज्यों को ब्याज मुक्त कर्ज योजना भी जारी रहेगी। वहीं 3 नए रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11% ज्यादा खर्च किया जाएगा। इसके साथ रक्षा खर्च 11.1% बढ़ाया गया है। यह जीडीपी का 3.4% होगा। वहीं राजकोषीय घाटा 5.1% रहने का अनुमान है। 44.90 करोड़ रुपए का खर्च और 30 लाख करोड़ का रेवेन्यू आने का अनुमान है। इसके साथ ही महिलाओं का ख्याल रखते हुए मोदी सरकार ने बजट में कई सौगातें दी हैं। बजट में आशा बहनों को भी आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा, तो सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन पर भी ध्यान दिया जाएगा। मातृ और शिशु देखरेख की योजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। 9 से 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण पर ध्यान दिया जाएगा। सरकार मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना लाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए बताया कि करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। तो वहीं सरकार ने गरीब जनता के लिए भी बजट में ध्यान रखा है। गरीबों को अब हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। देश के 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा के जरिए 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। अगले 5 साल में 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। पीएम आवास के तहत 3 करोड़ घर बनाए गए हैं। वहीं बजट में मोदी सरकार ने किसानों का भी ध्यान रखा है। वित्त मंत्री ने कहा कि नैनो यूरिया के सफल प्रयोग के बाद अब नैनो डीएपी पर काम होगा। उन्होंने स्थानीय फसल बीजों पर भी काम करने का ऐलान किया है, जो अधिक फसल पैदा करेंगे। उन्होंने पशुपालकों के लिए भी नए प्रयास करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ये नया प्रयास पहले से ही चल रही योजनाओं के आधार पर किया जाएगा। वित्त मंत्री ने मछली पालकों के लिए भी नए प्रयास करने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि सरकार 1 लाख करोड़ रुपए का नया फंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बनाएगी। डीप टेक टेक्नोलॉजी और रक्षा मामलों में अनुसंधान के लिए भी नई योजना लाई जाएगी।